नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, अगर आप एक सुहागिन होने के बातों को नहीं समझते तो आप किसी भी विधवा स्त्री से पूछ सकते हैं कि उसे अपना सुहागिन खोने के कारण समाज में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। परंतु धार्मिक शास्त्रों और ग्रंथों की माने तो यदि किसी विवाहित स्त्री की मृत्यु सुहागिन के रूप में होती है तो उसे बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। इसीलिए आपने भी देखा होगा कि एक विवाहित स्त्री की मृत्यु होने पर उसके शव को 16 श्रृंगार से सुसज्जित करके ही विदा किया जाता है। ये तो रही सौभाग्य की बात, लेकिन मित्रों, क्या आपने इसके अलावा ऐसा करने के पीछे का वास्तविक और धार्मिक कारण क्या होता है, कभी ये सोचा है? नहीं भी सोचा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपके मन में आए इस प्रश्न का उत्तर आज की हमारी इस वीडियो में मिलने वाला है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा की 16 कलाओं के अभाव में पुरुष कभी भी पूर्ण रूप से पुरुष नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी प्रकार 16 श्रृंगार के अभाव में नारी का स्वरूप भी अधूरा माना गया है। हमारे चारों वेदों में से एक ऋग्वेद में भी 16 श्रृंगारों को साफ शब्दों में सौभाग्य के साथ जोड़ा गया है। परंतु आज के इस वीडियो में हम उन तथ्यों को उजागर करने जा रहे हैं जो एक विवाहित स्त्री की मृत्यु के पश्चात यूं 16 श्रृंगार किए जाने के पीछे के धार्मिक तथ्यों को स्पष्ट करते हैं। लेकिन मित्रों, आपको उन तथ्यों को जानने से पहले इन 16 श्रृंगारों के महत्व को समझना होगा, जिन्हें जानकर ही आपको एक स्त्री के त्याग, समर्पण, प्रेम और शक्ति का एहसास होगा। तो चलिए आपको इनके महत्व एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझाते हैं। ये कथा कुछ इस प्रकार है। राजकुमारी सीता के विवाह के अवसर पर उनका श्रृंगार किया जा रहा था। तभी उनके मन में ये जिज्ञासा उठी कि आखिरकार नारियों का 16 श्रृंगार क्यों किया जाता है। फिर क्या था, उन्होंने ये प्रश्न वहाँ उपस्थित अपनी माँ रानी सुनैना से पूछ लिया। इस पर रानी सुनैना ने कहा, जिस प्रकार चंद्रमा की 16 कलाएं पुरुष के लिए निर्धारित की गई है, ठीक उसी प्रकार नारियों के लिए 16 श्रृंगार निर्धारित किए गए हैं। और पुत्री, यही 16 श्रृंगार नारी के संपूर्ण रूप के घोतक भी है। इस पर राजकुमारी सीता ने कहा, अगर ऐसा है तो आज मैं आपसे इन 16 आभूषणों के भावों को अवश्य जानना चाहूँगी। और इसी श्रृंखला में सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इस प्यारी सी बिंदी का क्या महत्व है और इसे मस्तक पर क्यों लगाया जाता है। इस पर रानी सुनैना ने कहा, बेटी, जिस प्रकार सूर्य भगवान अपने प्रकाश से प्रतिदिन इस जगत को प्रकाशमय करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी शरारतों को तिलांजलि देकर अपने ससुराल को अपनी ऊर्जा और स्नेह से प्रकाशमानित करना होगा। बहुत अच्छी बात है माँ, सदैव इस बात का स्मरण रखूंगी। परंतु अब आप मुझे ये बताइए कि ये काजल आँखों में क्यों लगाया जाता है। इस पर रानी सुनैना कहती है, पुत्री, आँखों में काजल लगाने का अर्थ ये है कि तुम्हें आज से सदैव ही लज्जा और शीतलता धारण करनी होगी। अपने से बड़े बुजुर्गों के समक्ष तुम्हें अपने नेत्र हमेशा नीचे रखने होंगे। साथ ही साथ तुम्हें ये काजल बुरी नज़र से भी सुरक्षित रखेगा। अब माँ, मुझे ये बताइए कि ये नथ धारण क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है। रानी ने उत्तर दिया, बेटी, नथ का अर्थ है कि आज से तुम्हें अपने मन पर लगाम लगानी होगी। वैसे भी तुम जानती ही हो कि नारी का मन कितना चंचल होता है और ये तुम्हें कभी भी भटका सकता है। लेकिन आज से तुम्हें ये नथ हमेशा स्मरण कराती रहेगी कि तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने मन के अधीन नहीं होना है। अभी तो मन को अपने काबू में रखना है। बहुत ही अच्छा विचार है माता, परंतु अब आप मुझे ये बताइए कि इस टीके का क्या महत्व है, इसे शीश पर क्यों किया जाता है। पुत्री, आज से ये टीका तुम्हारे परिवार के यश और प्रतिष्ठा का प्रतीक होगा। अब से तुम्हें ऐसे किसी भी कृत्य से बचना होगा जिससे तुम्हारे पिता अथवा प्रतिष्ठा पर कोई भी आँच आए।
अब तुम एक नहीं बल्कि दो दो घरों की प्रतिष्ठा हो, इसीलिए तुम्हें अपने कुल को कलंकित होने से बचाना होगा। बस पुत्री, ये टीका इसी बात का सबूत है। माँ, अब मुझे ये बताइए कि इन कर्ण फूलों का क्या महत्व है और इन्हें कानों में धारण क्यों किया जाता है। पुत्री, ये कर्ण फूल तुम्हें सदैव ही दूसरों की प्रशंसा सुनने के लिए लालायित करेंगे, परंतु इसके ठीक विपरीत यदा कदा तुम किसी अन्य के मुख से किसी अन्य के प्रति बुरे तथा ईर्ष्यापूर्ण शब्द सुन भी लो, तब भी तुम्हें तुरंत इन वचनों का अनुसरण करने की बजाय उन्हें अनसुना कर देना होगा। पुत्री, इन कर्ण फूलों का यही महत्व है। अब माँ, कृपया मुझे आप ये बताइए कि अंगूठी धारण क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है। पुत्री, अंगूठी तुम्हें सदैव ही इस बात का स्मरण कराती रहेगी कि आज से तुम अपने पति के लिए पूर्ण रूप से निष्ठावान रहोगी। साथ ही साथ ये अंगूठी तुम्हारे हृदय में बसे तुम्हारे पति की अमिट छवि और उनके अनन्य स्नेह को भी प्रकट करेगी। माँ, मैं सदैव इस बात का अनुसरण करूँगी, परंतु अब आप मुझे इन छल्लों का महत्व भी बता दीजिए और इन्हें पैरों की अंगुलियों में क्यों धारण किया जाता है ये भी। बेटी, आज से ये छल्ले तुम्हें हमेशा ये स्मरण कराते रहेंगे कि तुम्हें सदैव ही छल कपट से दूर रहना होगा। तुम्हें अपने मन के बहकावे से बचना होगा। बस इन्हीं सब कृत्यों से तुम्हें अपने ससुराल में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करोगी। हे माते, मैं आपकी इन बातों का सदैव अनुसरण करूंगी। कृपया अब आप मुझे इस पायल का महत्व और इसे पैरों में धारण क्यों किया जाता है ये भी समझाए। रानी बोली, सीता, पायल सौभाग्य का प्रतीक है। पायल के घुंघरुओं की ध्वनि तुम्हारे घर की समृद्धि को बढ़ाएगी, साथ ही साथ तुम्हें वह इस बात का स्मरण कराएगी कि आज से ससुराल में तुम्हारा स्थान तुम्हारे पति के चरणों में है। ये उसी प्रकार होगा जैसे माता लक्ष्मी का स्थान भगवान विष्णु के चरणों में होता है। बहुत ही सुंदर भाव है माँ, किंतु अब मुझे आप ये बताइए कि इन करों का क्या महत्व है और इन्हें हाथों में धारण क्यों किया जाता है। पुत्री, ये करे इस बात का प्रतीक है कि तुम्हें अब सदैव कड़े वचन और कठोर कृत्यों से दूर रहना होगा। आज से तुम्हें इस बात का स्मरण रखना होगा कि तुम कभी भी ऐसे वचनों का इस्तेमाल नहीं करोगी जो दूसरों को सुनने में कड़वे अथवा कठोर प्रतीत हो। बस पुत्री, ये करे इसी बात का प्रतीक है। अब माँ, मुझे ये बताइए कि इस बाजूबंद का क्या महत्व है और इसे वहाँ पर धारण क्यों किया जाता है। बेटी, ये बाजूबंद बहुत ही महत्वपूर्ण आभूषण है। ये तुम्हें हमेशा इस बात का स्मरण कराता रहेगा कि तुम्हें आज से अपने परिवार की धन संपत्ति की भी रक्षा करनी होगी। आज से तुम्हें ना ही अपने पति से कोई अनुचित मांग करनी है और ना ही ऐसा कोई कृत्य करना है जिससे कि परिवार को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। राजकुमारी सीता बोली, माँ, मैं आपकी इन बातों को सदैव याद रखूंगी। अब मुझे ये बताइए कि ये कमरबंद क्यों पहना जाता है। पुत्री, ये कमरबंद धारण करने के बाद तुम्हें अपने पति के घर की स्वामिनी हो जाती हो, किंतु इससे तुम्हारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए तुम्हें उन जिम्मेदारियों का निर्वाह बहुत ही सजगता से करना होगा। अच्छी बात है माँ, किंतु अब आप मुझे ये बताइए कि ये गजरा धारण क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है। रानी माँ ने उत्तर दिया, सीता, तुम्हें अपने ससुराल में सुगंधित गजरा धारण करके ही पूजा अर्चना करनी होगी। जिस स्थान पर इसकी पवित्र सुगंध फैली हो उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है और वहाँ पर धन संपत्ति का विस्तार शुरू से हो जाता है। माँ, अब आप मुझे ये बताइए कि ये हार धारण क्यों किया जाता है। बेटी, ये हार इस बात का प्रतीक है कि आज से तुम्हें अपने पति से हार स्वीकार करनी होगी और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम जीवन के किसी भी परिस्थिति में अपने पति को हारा हुआ देखकर प्रसन्न नहीं हो सकोगी। अतः तुम्हें उनकी विजय में ही अपनी विजयश्री का आभास होगा।
साथ ही साथ ये हार तुम्हें हंसमुख होने का आभास कराएगी। कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, लेकिन हर परिस्थिति में तुम्हें निराशा को त्याग कर हंसमुख बने रहना होगा। राजकुमारी सीता के प्रश्न जारी रहे और फिर उन्होंने पूछा, माँ अब आप मुझे ये बताइए कि ये मेहंदी क्यों लगाई जाती है। बेटी, ये मेहंदी इस बात का प्रतीक है कि तुम्हें आज से अपने ससुराल में प्रेम और स्नेह की लालिमा बनाए रखनी होगी। साथ ही ये तुम्हारे पति के प्रति तुम्हारी निष्ठा और प्रेम को भी दर्शाएगी। अच्छा माँ, अब आप मुझे ये बताइए कि मांग में सिंदूर क्यों भरा जाता है और इसका क्या महत्व है। इस पर उन्हें उत्तर मिला, बेटी ये सिंदूर तुम्हारे लिए तुम्हारी पति की लंबी आयु का प्रतीक है। आज के बाद तुम्हें नित्य प्रतिदिन मांग में सिंदूर भरना होगा। साथ ही साथ तुम्हें परमात्मा से ये प्रार्थना भी करनी होगी कि वो तुम्हें सदा सुहागन रखे और किसी भी परिस्थिति में तुम्हारी मांग का सिंदूर ना उजड़े। अब आप मुझे अंत में इस मंगलसूत्र का अर्थ भी बता दीजिए और ये भी कि इसे क्यों धारण किया जाता है। रानी माँ ने उत्तर दिया, अब से ये मंगलसूत्र तुम्हारी सुखी दाम्पत्य जीवन का प्रतीक सिद्ध होगा। इसे धारण करने के पश्चात तुम्हारे मन में भूल से भी अपने पति के प्रति अविश्वास का भाव नहीं आएगा। ये मंगलसूत्र तुम्हें इतनी शक्ति प्रदान करेगा कि तुम बड़ी सहजता से अपने दाम्पत्य जीवन की सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकोगे। और यही नहीं पुत्री, आज से ये मंगलसूत्र तुम्हें और तुम्हारे पति के भाग्य को भी जोड़े रखेगा। ऐसा होने पर तुम्हें ऐसे सुखों की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे भाग्य में तो नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पति के साथ होने की वजह से वो सुख तुम्हें मिलेगी। साथ ही साथ तुम्हें ये हर तरह की बुरी दृष्टि और नकारात्मक शक्तियों से भी बचाएगा। और मित्रों, इस प्रकार रानी सुनैना ने माता सीता को 16 श्रृंगारों का महत्व समझाया। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि इस कथा के माध्यम से आप भी एक विवाहित स्त्री के जीवन में 16 श्रृंगार के महत्व को जान गए होंगे और इन्हीं महत्वों को ध्यान में रखते हुए एक विवाहित स्त्री की मृत्यु के पश्चात भी उसका इन सभी 16 आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है, ताकि उसे अगले जन्म में भी सुहागिनी मृत्यु को प्राप्त होने का सौभाग्य मिल सके। मित्रों, हिंदू समाज में महिलाओं को लेकर कई गुड बातें कही गई है, लेकिन केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो इन 16 श्रृंगार का अपना महत्व बताया गया है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। मित्रों, यदि आप इन 16 श्रृंगारों के पीछे छिपे वैज्ञानिक महत्व को भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियो देखते रहने के लिए आपके अपने चैनल द आध्यात्मिक टेल्स को सब्सक्राइब भी कर लें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।